ये बताइएगा कि आप ये जो अभी 9 जून को बजट पेश होने वाला है पीडीएम की सरकार से, आपको कोई पॉजिटिव तवक्कुआत हैं या कोई नेगेटिव तवक्कुआत हैं? जैसे इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अभी तक जितने भी फिगर्स मिले हैं कोई ऐसे नेगेटिव बजट मुझे नहीं लग रहा है, हम्म। क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जो आईएमएफ से इनकी बात हुई थी तो इनको बहुत सारे टफ डिसीजन लेने पड़े थे बिफोर बजट। हम्म। और जाहिर बात है कि कुछ चीजें रह गई थी जो बजट में इन्होंने करनी थी, हम्म। लेकिन जो चीज दिख रही है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये आईएमएफ से वादा किया गया बजट है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहती है हम्म। और ग्रोथ की तरफ जा रही है, और वो डेफिसिट भी काफी इन्होंने बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी कुछ न कुछ इन्होंने इस बजट में देना है। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये बजट आने के बाद जाहिर बात है कि इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि इनको आईएमएफ के पास जाना तो पड़ेगा। हम्म। तो उसके बाद इनको काफी सख्त चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जो इस बजट में दिख नहीं रही। तो मेरा ये ख्याल है कि बजट जरूर ये दे रहे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्शन जीतेगा हम्म। उसको एक नया बजट देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि ये जो अभी बजट पेश होगा, क्योंकि ये आईएमएफ से कोशिश है कि आईएमएफ कंडीशंस, आईएमएफ का पैकेज लिए बगैर जो बजट पेश किया जाके, ताकि वो अवाम जो दोस्त हो सकता है और ये अपनी पॉलिटिकल एक जो है स्टांस जो वो क्रिएट कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है, और ये जो चीजें दिख रही हैं वो तो ये बता रही है, क्योंकि वरना आईएमएफ की कंडीशन को मीट करने के साथ जो बजट होता वो काफी सख्त बजट होना चाहिए था, हम्म। क्योंकि हमारे अपने पिछला रेवेन्यू टारगेट भी हमने अचीव नहीं किया, हम्म। और आगे भी रेवेन्यू टारगेट बढ़ा के लाना था हम्म। कि, और वो सारी आईएमएफ की कंडीशनों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि, लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट को जो बेनिफिट इस वक्त दिख रहा है वो ये है कि इस वक्त कमोडिटीज की प्राइस काफी गिरी है। अगर हमारा रुपी वीक नहीं होता फर्दर तो ये हमें एक बेनिफिट मिल सकता है कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर काफी नीचे आ सकते हैं, और अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो आप अपने इंटरेस्ट रेट को भी काफी नीचे ला सकते हैं। हम्म। तो ये गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जो अगर ये इनको बेनिफिट जो मिल जाएगा तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में हम कम होता हुआ। बिल्कुल। सर ये बताइएगा, पिछले दिनों आपकी बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई थी इसहाक डार साहब से, तो वो मीटिंग आप लोगों की कैसी गई? क्या मामला तय पाए उस मीटिंग में? देखिए, डार साहब से जो मीटिंग हुई थी हमारे एमडी साहब ने अटेंड की थी स्टॉक एक्सचेंज के, तो इसको हम ये नहीं कह सकते मैनेजमेंट की मीटिंग, तो कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की मीटिंग नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, ये अब फॉर एग्जांपल डेढ़ साहब, जो कंडीशन है इस वक्त, आईएमएफ की डील सरकार ले नहीं रही ताकि वो एक अवाम दोस्त जो है बजट पेश कर सके, तो मेरा ये तो ख्याल वही है वाला क्योंकि ये वही वाला सिनेरियो हो जाएगा ना, जब पिछली वज़ीर आज़म जो हमारे थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने भी जो है अवाम को रिलीफ देने के लिए आईएमएफ की कंडीशंस को जो रद्द किया था, और फिर एक महंगाई का तूफान पूरी जो है अवाम ने देखा, तो ये वही चीज़ रिपीट होने वाली है। देखिए, मैं उसको यही कहूंगा कि ये अवाम दोस्त बजट लाने की कोशिश होगी, वरना जिस सिनेरियो में हम बैठे हुए हैं, जो कंडीशन हमारी है, जो दुनिया की कंडीशन है, उसमें जो बातें अभी तक आ रही है वो तो मुझे कोई बहुत ज्यादा सख्त नहीं लगती। तो आपकी बात ठीक है कि इसको हम ये कह सकते हैं ये इलेक्शन बजट, और इलेक्शन बजट के बाद जब इलेक्शन होने के बाद और उसके बाद हमें नए पैकेज के लिए आईएमएफ के पास जाना होगा तो वो बहुत सख्त शरायत होगी, क्योंकि पिछला अगर हमने उनकी बातें नहीं मानी है तो डेफिनेट अगला जो हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन होगी वो डेफिनेट बहुत ज्यादा सख्त होगी, बहुत ज्यादा। राइट। बिल्कुल। सर, सियासी इस्तेकाम के लिए और माशरत के लिए भी ऑब्वियसली आप लोग बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। आपको लगता है कि हालात आगे से बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे अभी तक तो कोई भी ऐसी चीज दिख नहीं रही है कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वहां तो सब अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। या तो ये है ना कि हमें ये पता चले कि कोई बात सुनने को तैयार है और ये लोग बैठने को तैयार है, तो
ऐसा कोई फिलहाल तो मुझे माहौल नहीं दिख रहा, और हम हमेशा उसी तरह जाते हैं अपनी हठधर्मी में और अपनी अना को लेके बैठे होते हैं। उसके बाद ये मुल्क को ही नुकसान होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि डेफिनेटली तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन शायद वो मामला अब सबके हाथ से निकल चुका है और हर आदमी अपनी ताकत दिखाना चाहता है। अच्छा और अकील जब ताकत जी आप जी दिखाना चाहोगे तो फिर मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जी। अच्छा अकील साहब ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो बिज़नेस कम्युनिटी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा है कि मेजर सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक्सपर्ट टीम जो आई है उसकी बदौलत जो है वो शट डाउन हो गई हैं, पाकिस्तान मुल्क छोड़ के जा रही हैं बिज़नेस कम्युनिटी, बहुत सारे लोग हैं, इवन जो SMEs हैं वो भी बंद होना शुरू हो चुकी हैं। इस बजट में क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए या आप लोगों की तरफ से एडवाइस की जाएगी कि ये पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाए ताकि बिज़नेस को रिवाइव किया जा सके? देखिए, आपकी एक बात ये बहुत अच्छी है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री अभी भी इफेक्ट नहीं हुई है। हम्म। हमारी जो टोटल अगर जो इंडस्ट्री को आप उठा के देखें तो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री से बहुत छोटी है हम्म। और ना होने के बराबर है। ऐसे ही है। जी। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स में थोड़े बहुत ऑर्डर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारी लोकल इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और अभी भी अगर मैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो पैसे तो सारी कंपनियां अच्छे बना रही हैं, लेकिन बिजनेसमैनों की उमूमन ख्वाहिश होती है कि बहुत कुछ उनको दिया जाए। तो उस ख्वाहिश को मैं नहीं कहता कि शायद उनकी पूरी हो, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमारा जो बार बार गवर्नमेंट से सब्सिडीज वगैरह जो मांगना मुनासिब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती सब्सिडी फर्दर दे। लेकिन इस बजट में भी हम देख रहे हैं, अभी तक तो गवर्नमेंट ये कह चुकी है 1.3 ट्रिलियन की सब्सिडी वो दे रहे हैं इस बजट में, जो कि मेरा ख्याल है वो ज्यादती कर रहे, देनी नहीं चाहिए। लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में जो आपने एक सवाल किया कि पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, हाँ फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से हो रहा है ना। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट को हमें खत्म करने की जरूरत है। राइट। उसके लिए मैंने कहा ना कोई कोशिश हो नहीं रही, वो कोशिश करने की जरूरत है। अगर वो कोशिश नहीं होगी, और ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है और ये सबके लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क में अनरेस्ट खत्म करें, और ये चीज करने से हमें बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह रिवाइव हो सकती है, परफॉर्म कर सकती है। और मैंने कहा ना कि हमारे अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट अगर देखते हैं, जो रिजल्ट अभी आएंगे जुलाई में अगस्त में साल के फिगर आएंगे, वो फिगर मुझे बुरे नहीं दिख रहे, काफी अच्छे फिगर है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह मेंटेन हुई है, कहीं कम नहीं हुई है बल्कि ज्यादा ही हुई होगी। फाइनेंशियल सेक्टर की तो बहुत ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सर टैक्स में कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैंने कहा ना कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट काफी सख्त होगा, तो वो अब मुझे दिख नहीं रहा। जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि रिजर्व पे हम टैक्स लगाएंगे, तो मुझे लग रहा है शायद ये टैक्स ना लगे। उसकी वजह से सारी कंपनी अपने बोनसेस वगैरह देने के लिए तैयारी करके बैठी हुई थी। तो टैक्स रिलीफ तो खैर हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन हम ये जरूर सोच रहे थे कि इस बजट में नए टैक्स काफी लगाए जाएंगे। तो अभी तक तो जो समझ आ रही है शायद ये वेल्थ टैक्स को रिवाइव करना चाहते हैं और कोई बहुत बड़े टैक्स नहीं लगाना चाहते। तो वेल्थ टैक्स से ये हो सकता है कि वेल्थ क्रिएशन थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है। जी, तो सर ये जो तो टैक्स, अगर ये टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स ज़्यादा आ जाता है या जो भी कुछ होता है आगे जाके, तो बिजनेस कम्युनिटी की क्या नेक्स्ट उनका एक्शन होगा? आप लोगों ने कुछ सोचा हुआ तो देखिए, होगा ना कि अगर इतना टैक्स हो गया तो हमने ये हम कम्युनिटी जो है मैं मिलकर ये आपको प्लान एक बात करेंगे। बता दूं, मेरा अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाने चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी को गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बुरी कंडीशन में हम बैठे हुए, जितने ह्यूज डेफिसिट में हम जा रहे हैं, हमारी डेट सर्विसिंग हमारे रेवेन्यू टारगेट से ज्यादा है। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए हमें एक स्ट्रॉन्ग बजट लाने की जरूरत है, जो हम ये ना कहें कि ये अवाम फ्रेंडली है। अवाम फ्रेंडली बजट को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते देना। हमें अब ऐसा काम करना है कि पुअर के लिए एक अच्छी सब्सिडी हमें देनी चाहिए, और जो लोग पैसे बना रहे हैं उनके ऊपर एक अच्छा टैक्स लगाना चाहिए।
मेरी बिजनेसमैनों से हट के राय है, और मेरी राय यही है कि हमें ऐसा बजट लाने की जरूरत है जो भले टफ हो, लेकिन कम से कम हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हो, हमारा रुपी वीक ना हो, हमारे डेफिसिट कम हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आए। तो ये सारी चीजें बजट में करने की जरूरत है। और मैंने कहा ना कि इस वक्त गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी भी मिली हुई है कि जो जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उनकी प्राइस काफी नीचे आई है। जैसे कोल हम इंपोर्ट करते हैं $450 का, $100 पे हो गया। पाम ऑयल $1,600-1,400 का, वो $700 हो गया। इसी तरह क्रूड ऑयल $90-95 की एवरेज में इंपोर्ट किया, वो $75 हो गया है। बाकी भी सारी चीजों को हम देखते हैं तो उन सब की प्राइस काफी नीचे आई हुई है। तो ये बेनिफिट तो मिला हुआ है गवर्नमेंट को, लेकिन इसको और दूसरा एलएनजी जो हमने लास्ट इंपोर्ट की थी $20 की, वो आज $8 पे मिल रही है। तो ये बेनिफिट हमें मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट गिरने की वजह से। तो उस बेनिफिट का शायद हमें फायदा हो सकता है। और जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है, गवर्नमेंट उनको पास ऑन भी कर सकती है। एक प्राइस नीचे आने की वजह से पास ऑन करना चाहे तो पास ऑन भी कर सकती है। तो अपॉर्चुनिटी भी हमें एक मिली हुई है। अब इसको गवर्नमेंट को बड़ा स्मार्ट तरीके से अवेल करने की जरूरत है।